शकील आजमी का एक शेर, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये जो ठान लेना शब्द है, ये बहुत ही प्रेरित करने वाला शब्द है। मैं कई बार इन चीज़ों की लाइव सेशन में भी चर्चा करता हूँ। हर व्यक्ति तैयारी करता है, हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन सोचने में, करने में और ठानने में बहुत फर्क होता है। जब हम अपनी जिद पे आते हैं और जब ठानने की बात करते हैं तो वहाँ असफलता ही सफलता में बदल जाती है और दुनिया की पूरी कायनात आपके सामने झुकने लग जाती है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपको लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए। मैं आज बात कर रहा हूँ, अभी जो नीट रिजल्ट आया है, इस नीट रिजल्ट्स में एक ऐसा परिदृश्य हमारे सामने आया कि कोई बच्चा क्या इतनी गजब का अध्ययन कर सकता है, इतना गजब की स्टडी कर सकता है कि उसका एक भी नंबर नहीं कटे। क्या वो बच्चा कैसा होगा? क्या उसका बहुत गजब का ब्रेन है, या उसका जो पढ़ने का तरीका है वो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है? यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक है कि ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चा एक नंबर को नहीं काटने दे रहा है। तो मुझे ये शकील आजमी की जो शब्द है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। साहब, जब ठाना जाता है तो वहां फिर कटने की गुंजाइश नहीं रहती। वहां गुंजाइश इस बात की बन जाती है कि क्यों कटे, कैसे कटे। मैंने दोनों टॉपर्स का अध्ययन किया और 2 दिन में जो मैंने इन दोनों का जो अध्ययन किया, इनकी जो दैनिक दिनचर्या से जो मेरे सामने निष्कर्ष आया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा ये, कैसे होते हैं ये लोग। सोहेब अफ्ताब को आपने पढ़ा, उसने एक बहुत सुंदर बात बोली कि जब नीट की परीक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा था, नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश में एक व्यापक अभियान चलाया गया, तो उस समय ऐसे टॉपर्स, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, क्या उसमें शुमार थे? नहीं थे साहब। हम कहते हैं ना कि हर बार हम शामिल हो जाते हैं इन चीज़ों में, और आप में से अधिकतर लोग इन चीज़ों में सरोकार होते हैं। जो गंभीर विद्यार्थी होता है, जो ठानता है, उसे पता नहीं होता। आकांक्षा सिंह यही कहती है, जो सेकंड टॉपर है, जिसकी भी 720 में 720 है, वो कहती है कि जब आपको जीतना हो तो आपका आसपास के वातावरण पे आपको पता नहीं होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। आपको पता ही होना चाहिए कि मेरा बड़ा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मेरा अटेंशन पावर, मेरा कंसंट्रेशन कितना गजब का है, ये वहां तक आपको पहुंचाएगा। दोनों की कॉम्पेरेटिव बातें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, उनको सुनिएगा। सोहेब अफ्ताब ने क्या कहा, सुनिए। कि वो जब 2.5 वर्ष पहले कोटा में आते हैं तो एक बड़ा लक्ष्य, जितने भी टॉपर्स होते हैं, चाहे आप आईएएस के टॉपर्स देखें, चाहे आप आरएस के टॉपर देखें, चाहे आप स्कूल व्याख्याता के टॉपर्स देखें, नीट के टॉपर देखें, क्लेट के टॉपर देखें, हर एग्जाम के टॉपर देखें, जेट एग्जाम के टॉपर्स देखें, आप सबका मैंने एक बहुत बड़ी केस स्टडी की थी। उसमें भी यही चीज़ें, कॉमन चीज़ें क्या हैं इनमें? कॉमन चीज़ें यही होती है, दोनों टॉपर्स की एक ही बात है, बड़ा लक्ष्य। यानी वहां तक आपको पहुंचना है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। आपको ये पास फेल वाली चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है और आपको सोचना पड़ता है कि मैं टॉप 10 में, टॉप 100 में कैसे आऊँगा। ये आपकी सोच होनी चाहिए, बड़ा लक्ष्य। दूसरी चीज़ जो इनमें उभर के आती है, वो आती है ईमानदारी पूर्ण कार्य। पढ़ना कितना महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने 4 घंटे स्टडी की, 7 घंटे स्टडी की, उसमें कितनी ईमानदारी और कितनी तल्लीनता के साथ स्टडी की। ये ईमानदारी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, टाइम शेड्यूल। इन दोनों टॉपर्स ने बात कही है कि हमने टाइम शेड्यूल बनाया कि हमें यह सब्जेक्ट इस समय पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बार बार ये कहता हूं, टाइम टेबल जब तक नहीं चिपकाओगे तब तक आप उस ठानने वाली स्थिति में, उस विजेता वाली स्थिति में आप नहीं पहुंच सकते। और चौथी बात जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 2 से 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलना और सब्जेक्ट के प्रत्येक भाग को छूना और अपने उन चीजों पे ध्यान केंद्रित करना जो आपका कमजोर पार्ट है। उस कमजोर पार्ट पे ज्यादा, अमूमन ये होता है कि आप मजबूत पार्ट को पढ़ रहे हैं तो मूर्खता कर रहे हैं। आपको वहां ध्यान देना है जो आपका कमजोर है, उसका मल्टीप्लाई रिवीजन, उस चीजों को कैसे भी करके अपने को स्ट्रॉन्ग बनाए, तब जाके आप टॉपर्स की रणनीति में आएंगे। और चौथी चीज, 5वीं चीज जो है वो ये है कि निष्ठा आपकी होनी चाहिए। और निष्ठा यदि शब्द आपके आ गया उस लक्ष्य के प्रति, तो आप में कभी थकान नहीं हो सकती, आप में कभी हार नहीं आ सकता। ये चीज, ये दोनों टॉपर्स इस बात को शेयर करते हैं। और 5वीं चीज, टाइम इन्वेस्टमेंट।
कि आपको टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो सेकंड टॉपर है आकांक्षा सिंह, उसकी देखिएगा, आपने इंटरव्यू पढ़ा हो, वो कहती है कि मैं 70 किलोमीटर दूर गोरखपुर नीट की कोचिंग के लिए जाती थी, लेकिन जो 70 किलोमीटर की दूरी है, क्या उसने उसको वेस्ट किया? नहीं। आप कहते हो कि सर पढ़ाई के लिए एक बहुत शांत जगह चाहिए, पढ़ाई के लिए बहुत एकांत होना चाहिए। नहीं, पढ़ाई के लिए केवल ठानने वाली स्थिति होनी चाहिए। जब ठान लिया जाता है तब ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं। उस बच्चे ने कहा कि उस बस के सफ़र के दौरान भी मैं पढ़ती थी, उस टाइम को वेस्ट करती थी, और जब आप थक जाते हैं तो मैं म्यूजिक भी सुनती थी, अरिजीत सिंह के मैंने गाने भी सुने, लेकिन अधिकतर समय कहाँ व्यस्त किया? जब पढ़ाई में व्यस्त किया, इन्वेस्ट किया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एक आपने जो सोहेब आफ्ताब की सुनी, आपदा को अवसर में बदलना, इनसे सीखिए। ये कहते हैं कि 2.5 साल से नहीं गया, पापा जब आए, पापा ने कहा कि घर आ जाओ कुछ दिन, तो दीपावली गई, ईद गई, लेकिन मैं तो नहीं गया क्योंकि मेरा लक्ष्य तो बड़ा था। 2.5 साल तक एक बच्चा अपने घर नहीं जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये ठानने वाली स्थितियां ये होती हैं। कोरोना आ गया, कोरोना में सब कोटा छोड़ के चले गए, लेकिन मैं तो नहीं गया। सोचिए, एक नॉर्मल विद्यार्थी और एक जो टॉप करने वाला विद्यार्थी, उसमें कहां फर्क आता है? ये तो फर्क है। जब कोरोना का प्रकोप हो रहा था, हर विद्यार्थी भाग रहा था, हर व्यक्ति कोरोना के बारे में सोच रहा था। आप में से अधिकतर लोगों ने अपना बहुत बेशकीमती समय कोरोना के ऊपर चर्चा करने में, कोरोना के ऊपर न्यूज़ देखने में बिता दिया, वेस्ट कर दिया। इस बच्चे ने उसी समय में उस वक्त को, आपदा को अवसर में बदल दिया, और कहता है कि 5 महीने में मैंने इतनी बार रिवीजन किया बड़ी शांति के साथ कि वह 720 में से 720 नंबर लेके आ गया। यह होता है, आपदा को अवसर में बदलने की ताकत आप में है। चिंताएं और भय में जो समय गुजारने वाले हैं, उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि सीखिए उस बच्चे से, कि कोरोना के भय से दूर रहते हुए और अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति इतना तल्लीन किया कि 1 नंबर नहीं कट पाया और वो टॉप कर गया। ये सपना हर माँ बाप का होता है, लेकिन उस माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए सोहेब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह जैसी ठान लेने वाली, तल्लीनता वाली इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे होने चाहिए साहब, तब जाके उस लक्ष्य को पूरा किया जाता है। एक बच्चे का कल मैसेज था कि सर हमारे घर में एक पागल व्यक्ति रहता है पड़ोस में, और वो डिस्टर्ब करता, सर पढ़ाई नहीं हो रही। मुझे कई बार लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे आप इतना ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। मैं नीट के इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें एक बच्ची का था शशि। उसकी जो कहानी पढ़ी मैंने कि उनके घर में केवल 1 कमरा था। अब 1 कमरे में आप पढ़ाई कैसे करेंगे? तो बच्ची कहती है कि जब घर के सब मेंबर सो जाते थे, सदस्य सो जाते थे, तो मैं उस कमरे में पढ़ती थी। मतलब देखिए कितना गजब का एडजस्टमेंट है। वो लड़की डॉक्टर प्रवेश परीक्षा में, नीट परीक्षा में सफल हो जाती है, वो डॉक्टर बनेगी। जिंदगी यही है कि आप अपनी कमियों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं या अपनी कमियों को अपने से निकाल के अपनी मजबूती पक्ष के ऊपर ठान के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको तय करना होगा। हर टॉपर्स में कुछ बातें कॉमन होती हैं, जैसा मैंने बताया, मजबूत लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, नियमितता, समय को इन्वेस्ट करने की योग्यता, आपदा को अवसर में बदलने की योग्यता, 2 से 3 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना, याद रखना। ऐसे नहीं होता है। मैं रेड टॉपर्स की भी बात करूंगा तो भी वहां भी ये चीज़ बताऊंगा मैं आपको। समय निष्ठा, टाइम शेड्यूल, कि ये पढ़ना है मतलब उस समय पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आसपास के वातावरण में बाहर क्या घटनाएं हो रही, इनको कोई मतलब नहीं था। जब नीट परीक्षा के लिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, इन्हें पता ही नहीं था कि आंदोलन चल रहा है, क्या पोस्टपोन्ड होगी क्या नहीं होगी, और आप में से अधिकतर लोग इन सूचनाओं को क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सूचनाओं के चक्कर में अपना बेशकीमती समय बर्बाद करते हैं। आपको तय करना है कि आपको सोहेब आफ्ताब बनना है, या आपको तय करना है कि आप में से कोई लड़की आकांक्षा सिंह बनती है, या आपको तय करना है कि अगली होने वाली एग्जाम के लिए फिर आप फेलियर की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं और फिर रोने वाले हैं, बहाने बनाने वाले हैं। ये सिर्फ आपको तय करना होता है। मैंने जैसा कहा शुरुआत में, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ये आपको तय करना है कि आप हार मान बैठे हो या आप ये ठान बैठे हो कि आने वाले एग्जाम में मैं भी टॉपर होऊंगा। धन्यवाद।